इस दुनिया में आज जितने भी धोखे मौजूद हैं उनका पिनिकल ऑफ डिसेप्शन फितना दज्जाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत आदम से लेकर ता क़यामत तक इस दुनिया में जितने भी फितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है, क्योंकि आज के दज्जाल का फितना आपके और मेरे तौहीद और ईमान का इम्तहान है। लेकिन जब भी दज्जाल का जिक्र आएगा तो 3 सवाल बड़े ज़रूरी हो जाएंगे। पहला सवाल ये कि दज्जाल है कौन और वो चाहता क्या है। दूसरा सवाल ये कि जब तमीमत दारी की मुलाकात दज्जाल से हुई और उसने 3 सवाल पूछे 3 लोकेशंस के बारे में, आज उन लोकेशंस का हाल क्या है। और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि दज्जाल को हमने हमेशा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। आज ज्यूइश एस्केटोलॉजी और एल्डर्स ऑफ ज़ायन दज्जाल को लेकर क्या ईमान रखते हैं, और आज दुनिया के एलीट्स अपने डिसेप्शन को दुनिया में कॉमन किए जा रहे हैं, वो ये सब कुछ कॉमन कर क्यों रहे हैं, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। क्या दज्जाल किसी टेक्नोलॉजी का नाम है? मेरे मुताबिक हरगिज नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ इंटेलेक्चुअल मेटाफर में बात नहीं करता, वो हर इंसान को उसकी फहम के मुताबिक समझाने के लिए बात करता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मसीहुद दज्जाल एक इंसान है जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तख्लीक दिया हमारे ईमान के इम्तहान के लिए। ये एक ऐसा धोखेबाज है जो पहले नबूवत का दावा करेगा और उसके बाद खुदाई का दावा करेगा लोगों को गुमराह करने के लिए, और जितनी करामात वो दिखाएगा वो भी अल्लाह की अता की हुई अल्लाह के हुक्म से दिखाएगा। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दज्जाल एक आंख वाला है और तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं, और उसकी दोनों आंखों के दरमियान में लफ्ज कफारा यानी काफिर बहुत वाज़े होगा, यहां तक कि हर ईमान वाला उसे पढ़ सकेगा, बेशक वो ईमान वाला पढ़ा लिखा ना भी हो। एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दज्जाल मशरिक में खुरासान से आएगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिनका ताल्लुक इस्फहान से होगा और उन्होंने ईरानी चादरें पहन रखी होंगी। दज्जाल इस दुनिया में आएगा और बहुत तेजी से सफर करेगा। वो इस दुनिया में 40 दिन के लिए आएगा, जिसमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के दिन आम दिनों के बराबर होंगे। वो दुनिया में आकर लोगों का ईमान खराब करेगा और एक गलत दीन की तरफ लोगों को बुलाने की कोशिश करेगा। बहुत से लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसको मानना शुरू कर देंगे। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश हो जाएगी, जमीन को हुक्म देगा तो जमीन फसल उगाना शुरू हो जाएगी। जो उसको मानेगा उस पर इनामात करेगा और जो उसको नहीं मानेगा उससे सारे वसाइल छीन लेगा। वो बीमारों को तंदुरुस्त करेगा, मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो कुछ वो करेगा वो सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक धोखा है। जो ईमान वाले अपना ईमान बचाना चाहते हैं वो भी अपना ईमान तभी बचा पाएंगे जब वो सूरह कहफ को हिफ्ज कर लेंगे, और खास तौर पर सूरह कहफ की पहली 10 आयतें उन्हें दज्जाल से हिफाजत देंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर नाज़िल होंगे और लुद के दरवाजे पर दज्जाल का कत्ल करेंगे और इस फितने से इस दुनिया को पाक करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि दज्जाल से मुलाकात करने वाले तमीमत दारी से दज्जाल ने क्या सवाल पूछे और आज उन लोकेशंस का क्या हाल है। दज्जाल की सबसे ज़्यादा तफसीलात तमीमत दारी के वाक़े से मिलती हैं। एक ऐसे फ़लस्तीनी जिन्होंने ईसाई छोड़कर इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फ़ातिमा बिन्त कैस से रिवायत है, और इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आज मैंने लोगों को इकट्ठा इसलिए किया है क्योंकि तमीमत दारी के साथ एक वाक़या पेश आया है, और ये वाक़या निशानदही करता है बिल्कुल उस बात की कि जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता आया हूँ। तमीमत दारी 30 लोगों के साथ समंदरी सफ़र पर निकले और 1 महीने तक समंदरी तूफान का मुकाबला करते रहे, भटकते रहे समंदरों के अंदर, और आखिरकार एक जजीरे पर पहुंचे। और इस जजीरे पर उनकी मुलाकात एक ऐसे जानवर से हुई कि जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। जब उन्होंने पूछा तो उसका नाम पता चला कि इसका नाम जस्सासा है।
और जस्सासा ने उन्हें कहा कि इस जजीरे पर एक मॉनेस्ट्री मौजूद है, उस मॉनेस्ट्री में जाएं। जब ये लोग उस मॉनेस्ट्री में गए तो वहां उन्होंने ये देखा कि एक इंसान जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस इंसान का नाम दज्जाल था और दज्जाल ने इनसे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि मुझे बेसान के खजूरों के दरख्तों के बारे में बताओ। तब इन लोगों ने बताया कि वहां पर खजूरें होती हैं और ठीक ठाक तादाद में पैदा होती हैं। तो दज्जाल ने कहा कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब बेसान में खजूरें पैदा होनी बंद हो जाएंगी। बेसान का इलाका आज इसराइल में मौजूद है और इसे बेत शाम कहा जाता है। इस इलाके में आज भी खजूरें पैदा होती हैं, लेकिन आज जो खजूरें यहाँ पर पैदा होती हैं, स्कॉलर्स के मुताबिक उसमें फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो गई है। यानी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो दिन दूर नहीं कि जब बैत शाम के अंदर खजूरों की पैदावार खत्म हो जाएगी। दज्जाल ने इन लोगों से दूसरा सवाल ये पूछा कि मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। इन लोगों ने जवाब दिया कि वहां पानी की फरावानी है। दज्जाल ने कहा कि वो दिन दूर नहीं कि जब यहां पर पानी खत्म हो जाएगा। लेक तिब्रिया, जिसको आज सी ऑफ गैलिली भी कहते हैं, ये दुनिया की सबसे लोएस्ट फ्रेश वाटर बॉडी है। ये सी लेवल से 209 मीटर नीचे है और आज फ्रेश वाटर के रिजर्व्स प्रोवाइड करती है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिटिकली पानी लो हो चुका है, 2 मीटर नीचे आ चुका है और बहुत जल्द ये क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाएगा। यानी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये पानी बहुत जल्द सूखने वाला है और दुनिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो रही है। दज्जाल ने इनसे तीसरा सवाल ये पूछा कि मुझे ज़ुहर के चश्मों के बारे में बताओ, क्या वहां के चश्मों के पानी को लोग आपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं? इन लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि पानी की फरावानी है और लोग आपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दज्जाल ने कहा वो पानी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। आज इस इलाके से 2 मतलब लिए जाते हैं। पहला मतलब ये कि ये शाम के शुमाली इलाके में है और दूसरा मतलब ये कि ये उर्दन के अंदर मौजूद ऐन ज़ारा इससे मुराद है। लेकिन आज इन दोनों को देखा जाए तो इन चश्मों को अब आपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ का पानी सूख चुका है। यानी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये प्रोफेसी कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक आपके साथ मैंने दज्जाल के डिटेल्ड अकाउंट्स और बैकग्राउंड हिस्ट्री इसलिए शेयर की ताकि आपकी बेस बन सके। अब बात करते हैं उस ज्यूइश एस्केटोलॉजी की कि जिसको हम पढ़ते नहीं हैं। उनके मुताबिक इनके मसीह दज्जाल ने क्या करना है और आज दुनिया में डिसेप्शन इतनी तेजी से क्यों फैलाई जा रही है। ज्यूइश एस्केटोलॉजी के मुताबिक मसीह दज्जाल यहूदियों का एक मसीहा है जो कि एक इंसान होगा और इनका फ्यूचर किंग होगा। उसका ताल्लुक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की निस्बत से होगा, उनकी नस्ल से होगा। और जब वो दुनिया में आएगा तो उसके बाद वो तीसरा टेंपल बनाएगा यरूशलेम में और तमाम वो यहूदी जो आज जिला वतन हैं उनको वापस इसराइल में इकट्ठा करेगा और इसराइल की ज़मीन के अंदर यहूदियों की सॉवरेनिटी को इंश्योर करेगा। वो दुनिया में आने के बाद इनके मुर्दों को जिंदा करेगा, यहूदियों को आज़ादी मिलेगी और दुनिया में ओलाम हबा इस्टेब्लिश होगा। ओलाम हबा, वर्ल्ड टू कम, एक ऐसी दुनिया होगी कि जो एक यूटोपियन दुनिया होगी कि जिसके अंदर यहूदियों की हुक्मरानी होगी। ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म कॉमन हो जाएगा और आसमान के फैसले यहूदी ज़मीन पर बैठकर करेंगे। ये है ज्यूइश एस्केटोलॉजी और इसके डिटेल्ड अकाउंट्स आपको मिलते हैं तनाख में, विच इज़ द हिब्रू बाइबल, ईसाइया 11:1-12 में, जर्मिया 23:5 में, इज़ाखेल 37:21-28 में और आज ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, रिफॉर्म और हैज़ेटिक ट्रेडिशन में मोर और लेस सेम अकाउंट्स आपको मिलते हैं। यहां तक कि अगर आप तलमूद देख लें, यहां तक कि अगर आप मेमोनेड्स देख लें और इवन अगर आप मिद्राश देख लें तो ये सारे अकाउंट्स एक ही तरफ निशानदेही करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दज्जाल जब अल्लाह की दी हुई ताकत से ही लोगों को गुमराह कर पाएगा कि जो आपके और मेरे ईमान का इम्तहान है, तो आज दुनिया के एलीट्स को फेक इल्यूजन्स क्रिएट करने की, ये एज ऑफ डिसेप्शन क्रिएट करने की, या एआई के जरिए वो सब कुछ करने की जरूरत क्यों है जब दज्जाल ये सब कुछ खुद कर पाएगा? तो उसका बड़ा सीधा सा जवाब यह है कि दज्जाल के आने के बाद ज्यूइश एस्केटोलॉजी के मुताबिक दुनिया की ग्लोबल डोमिनेंस इनके मुताबिक
इनके हाथ में आएगी और ये दज्जाल के आने से पहले और दज्जाल के आने के बाद दुनिया की ये डोमिनेंस, दुनिया का ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। दुनिया की आबादी को कम करके दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करना चाहते हैं और इंश्योर ये करना चाहते हैं कि दज्जाल के आने से पहले लोगों के ईमान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि दज्जाल के फॉलोअर्स में इजाफा हो सके। इसीलिए कहते हैं कि दज्जाल के मानने वालों में ज्यादातर यहूदी होंगे, तुर्क होंगे, पर्शियंस होंगे, बद्दू होंगे और बहुत सी औरतें मौजूद होंगी। इसलिए आज ये आपके सामने एज ऑफ डिसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, जहां सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर रहे हैं। वहीं बहुत से कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए हमारे लिए खराब करते जा रहे हैं। आज जब भी याजूज माजूज का जिक्र होता है तो हमें उसका अंग्रेजी मतलब गॉग मैगॉग पकड़ा दिया जाता है, लेकिन ज्यूइश एस्कटोलॉजी के मुताबिक गॉग और मैगॉग का कुछ और मतलब है। अब ये सब सवाल समझने के लिए जरूरी हो जाएगा कि हम ये पूछें कि याजूज माजूज कौन है, क्रिश्चियनिटी के गॉग मैगॉग कौन है और ज्यूइश एस्कटोलॉजी में गॉग मैगॉग कौन है और इमाम मेहदी कौन है। इन सवालों के जवाब अब पूछने जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी अभी बाकी है।